हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट सेशन में आपने पढ़ा था आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। आज हम लोग 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र की धारिता और तीसरा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। पहले बात करते हैं संधारित्र क्या होता है। संधारित्र किसी भी आकार के 2 चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं तथा जिन पर बराबर और विपरीत आवेश होते हैं। देखिए, संधारित्र बनाने के लिए 2 चालक प्लेटें ली जाती हैं। एक चालक प्लेट को आवेश दिया जाता है जबकि दूसरी चालक प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश दिया जाता है और चूंकि दूसरी प्लेट पृथ्वी से संबंधित है तो प्रेरण के द्वारा जितना धनावेश आप पहली प्लेट को देंगे ठीक उतना ही ऋणावेश दूसरी प्लेट पर उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से संधारित्र 2 चालकों का युग्म है जिन पर बराबर और विपरीत आवेश होता है और जो एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं। अब बनावट या संरचना के अनुसार संधारित्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर संधारित्र की 2 प्लेटों को एक दूसरे के समांतर इस प्रकार से रख दिया जाए तो इसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अगर संधारित्र की दोनों प्लेटें बेलनाकार आकृति की हों तो इसे कहा जाता है बेलनाकार संधारित्र। ठीक इसी प्रकार से अगर संधारित्र की दोनों प्लेटें गोल हो तो इसे कहा जाता है गोलीय संधारित्र। तो संधारित्र उसके प्लेटों की बनावट के संरचना के अनुसार किसी भी प्रकार का हो सकता है। वास्तव में संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसको आवेश को संचय करने में, आवेश को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं संधारित्र की धारिता। देखिए, संधारित्र की 2 में से हम लोग केवल एक ही प्लेट को आवेश देते हैं, दूसरे पर प्रेरण द्वारा बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। तो संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब संधारित्र का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या इसे फैराड कहते हैं। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वह संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता कुल 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर और तीसरा प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तो चलिए, पहला, प्लेटों के क्षेत्रफल पर संधारित्र की धारिता संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। नंबर 2, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी संधारित्र की धारिता उतनी ही कम होगी। नंबर 3, संधारित्र की धारिता संधारित्र की प्लेटों के बीच भरे गए परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जब संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो परावैद्युत पदार्थ भरने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे गए परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। देखते रहिए, सीखते रहिए।